बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने से आपका केक पहली दफ़ा में ही बहुत ही मज़े का सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर रेडी होगा। सबसे पहले हम बाउल में शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल या घी या बटर, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर, पिसी हुई चीनी लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाए, वाइट सा कलर इसका आ जाए, तो फिर इसके अंदर हमने 3 अंडे शामिल करने हैं और साथ ही वनीला एसेंस शामिल करना है अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स करना है अब इसको। आस्ता आस्ता आपने एक ही डायरेक्शन में इसको बीट करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। एंड में आपने इसमें 3 टेबलस्पून दही का ऐड करना है। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। दही को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छा सा इसका बैटर रेडी कर लेना है। अब इस बैटर में से हम थोड़ा सा बैटर साइड पे करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब आपने एक अलहदा बाउल में ऐड कर देना है इसको। अब इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून कोको पाउडर का ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब आपने जिस भी कंटेनर में इसको बेक करना है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर इसमें ऐड कर दें, नॉर्मल पेपर ऐड कर दें, जो भी अवेलेबल हो। अब इसके अंदर आपने सारा का सारा बैटर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से स्पैचुला के साथ इसको हम सारा इसकी में ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना बने। अब जो डार्क बैटर हमने रेडी किया था कोको पाउडर वाला, उसके साथ हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में भी ऐड करके इसको बना सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी शॉपर लेकर आप उसमें ऐड करके इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। अब इसके दरमियान में लाइनें लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से सारी लाइनें लगा देंगे। अब टूथपिक की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से आपने इस तरीके से इसको गोल सा घुमा देना है। देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। अब इसको दोबारा से टैप करेंगे। आप पहले से हीट की हुई कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक आप इस कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर पहले से ही हीट कर लें। अब इसके अंदर आपने केक का बैटर रखना है। इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर आपने 1 घंटे के लिए इसको बेक होने देना है। हीट की वजह से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप 30 to 45 मिनट तक चेक कर लें। उसके बाद दोबारा से आप इसको बेक होने के लिए रख दें। ये देखिए, 1 घंटा हो गया था यहाँ पे। अब स्टिक की मदद से इसको चेक कर लें। अगर स्टिक प्लेन निकले तो इसका मतलब केक रेडी है। आप इसको निकालें बाहर और इस तरह प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, कितना मज़ेदार यम्मी स्पंजी केक बनकर रेडी हुआ है। ये केक देखने के साथ-साथ अंदर से भी सॉफ्ट और स्पंजी और बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, कितना सॉफ्ट स्पंजी केक बना है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार यम्मी केक की रेसिपी शेयर करूँगी। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में एक अंडा शामिल करेंगे। अब 250 ग्राम यानी कि 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 1 पिंच नमक। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 2 मिनट तक इसको बीट करेंगे। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 275 ग्राम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 250 ग्राम यहाँ में मैदा ऐड करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि मैदा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, लम्स ना रह जाए इसमें। अब इसके अंदर आपने हाफ़ कप घी या बटर मेल्ट करके इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। देखिए बहुत अच्छा सा बैटर इसका रेडी है। अब इस बैटर में से हाफ़ बैटर हम एक दूसरे बोल में ऐड करेंगे। देखिए दोनों हाफ़ हाफ़ हमने कर लिए। अब एक के अंदर आपने कोको पाउडर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स होगा तब तक हम इसको बीट करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब जिस भी कंटेनर में आपने इसको बेक करना है उसको आपने इस तरह रेडी कर लेना है। पहले नीचे ऑयलिंग करके फिर आपने ऊपर कोई भी कागज़ रख के कागज़ के ऊपर दोबारा से ऑयलिंग करनी है। फिर इसके अंदर अब आप इस तरीके से बैटर डालते जाएं। देखिए थोड़ा सा बैटर हम वाइट वाला इसमें ऐड करेंगे। अब कोको पाउडर वाला बैटर ऐड करेंगे साथ ही इसके। अब यहाँ पे आपने फिर प्लेन बैटर ऐड करना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको डालते जाना है। सेम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। इस तरह रिपीट करते हुए आपने सारा बैटर इसमें ऐड कर देना है। अब इस तरीके से आपने थोड़ा सा कोको पाउडर के ऊपर प्लेन बैटर ऐड करना है और प्लेन के ऊपर ये डार्क वाला बैटर ऐड करेंगे। बस इस तरीके से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब किसी भी टूथपिक की मदद से या स्क्यूर की मदद से आपने इस तरीके से आपने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखिए अब इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना रह जाएं। अब कढ़ाई को आपने 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने खाली को आपने हीट करना है। फिर इसके अंदर आपने बैटर रखना है, उसको कवर कर देना है और अब 1 घंटे तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। इसको 1 घंटा हो गया था। केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अब इसके अंदर हमने इस तरीके से स्टिक डाल के चेक करना है। अगर प्लेन स्टिक आ रही है तो इसका मतलब ये बेक हो गया है। अब इसको निकालेंगे हम। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार यमी केक रेडी है। हमने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जब भी कुछ मीठा और अच्छा खाने का दिल करे तो फ़ौरन से केक को बेक कीजिए और इन्जॉय कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की और यमी रेसिपीज़, ईजी आसान रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशी किचन।